आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली के करेंगे। अमित शाह करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, पुलिस मुख्यालय में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर समीक्षा बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आप जानते हैं किस तरीके से राजधानी में हालात है, आए दिन हम देखते हैं दिन दहाड़े सरेआम सरेराह बदमाश आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। और ऐसे में जो दिल्ली की जनता उनमें ये खौफ पैदा हुआ है। हमने वक्त के साथ ये देखा है कि जो क्राइम केसेस है उनमें इजाफा हुआ है। तो बढ़ते क्राइम को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक ये होगी जिसमें अधिकारी शामिल होंगे। पुलिस मुख्यालय में ये उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है। बैठक में कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो समीक्षा बैठक होगी दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर। राजधानी में बीते कुछ सालों में अगर आप देखेंगे या यूं कह लीजिए कि हमने देखा है वक्त के साथ जो क्राइम रेट है उसमें इजाफा हुआ है और इसी को लेकर अब समीक्षा बैठक की जाएगी कि कैसे क्राइम को कम किया जाए, जो बदमाश है उन पर लगाम लगाई जाए। हालांकि आप देखिए पुलिस की तरफ से अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए, हम देखते हैं वक्त वक्त पर, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसको लेकर आज कानून व्यवस्था पर खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। सुरेश झा ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश, हमने देखा है कि जैसे जैसे वक्त बीता है वैसे वैसे राजधानी में दिल्ली में क्राइम बढ़ा है और अब ये बढ़ता हुआ क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको लेकर आज गृह मंत्री की बैठक होनी है, कितने बजे बैठक होगी, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की में जो पिछले कुछ दिनों से जो हालात बने हैं, फायरिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, यानी जो संगीन अपराध है। और सबसे बड़ी बात है कि जेल के अंदर से या कुछ विदेशों में जो बैठे कुख्यात बदमाश है वो कहीं ना कहीं पूरा गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सरदरी बनी है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ भी कोई छोटी छोटी घटना होती है तो मीडिया की सुर्खियों में आती है और मीडिया की सुर्खियों में आते पूरे देश में उसकी चर्चा की जाती है। उन्हीं सबको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह जो आज एक समीक्षा बैठक करेंगे पुलिस अधिकारियों के साथ। हालांकि आपको बता दें कि ये पहले अमित शाह जो पुलिस मुख्यालय में आना था, लेकिन अंतिम समय में उनका वेन्यू चेंज कर दिया है। हालांकि इस बैठक से मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है, लेकिन अंतिम समय में बैठक का जो वेन्यू चेंज कर दिया गया है। अब ये वेन्यू कहाँ पे होगा अभी इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन आज अमित शाह जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, कानून व्यवस्था में बातचीत करेंगे और उनसे तमाम जो है उनसे जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जिस तरह से ये क्राइम जो ग्राफ जो बढ़ रहा है उसको लेकर आज जो अमित शाह जो है दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। जी सुरेश, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? देखिए, अमित शाह आ रहे हैं तो गृह सचिव भी उनके साथ होंगे, तमाम गृह मंत्रालय के आला अधिकारी होंगे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पुलिस जो हैं संजय अरोड़ा वो होंगे, उनकी यहाँ पे स्पेशल सीपी होंगे, ज्वाइंट सीपी होंगे, तमाम लोग मौजूद होंगे और यहाँ से पूरा ग्राफ लिया जाएगा। दिल्ली में क्राइम जो हो रहा है उसको लेके रोकथाम कैसे की जाएगी, यहाँ तमाम तरह की जो इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और जो खासकर जो है जो बदमाश जो जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगाई जाए और जो विदेशों से जो ऑपरेट कर रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगाए, ये बैठक में सबसे अहम मुद्दा हो सकता है कि आखिर इन पर रोक लगे तो लगे कैसे। जी बिल्कुल सुरेश, आपने सही कहा। और सुरेश, एक और चीज देखिए, जब इस तरीके की बैठकें की जाती हैं, जब गृह मंत्री खुद इस तरीके की बैठक करेंगे तो जाहिर सी बात है जो राजधानी के लोग हैं उनमें भी ये भरोसा बढ़ता है कि हाँ हम महफूज हैं। अगर बैठकें होंगी तो एक निर्णायक कदम यहाँ पर उठाया जाएगा कि लोग और ज़्यादा खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें। और दूसरी तरफ जो बदमाश होते हैं उनमें भी खौफ पैदा होता है। देखिए, मैंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ अगर छोटी से छोटी घटना होती है तो मीडिया की सुर्खियों में आती है और जब सुर्खियां बनती हैं तो पूरे देश में उसकी चर्चा की जाती है। और ऐसे में दिल्ली में होने वाले क्राइम को नकारा नहीं जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि ताबड़तोड़ जो गोलियों की वारदात यहाँ पे हो रही है, रंगदारी वसूली जा रही है, कोई जेल से रंगदारी मांग रहा है, कोई विदेशों से रंगदारी मांग रहा है। तो यानी देश की राजधानी में अगर ये सब कुछ चल रहा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर देश की राजधानी इस तरह से क्राइम कैसे हो पा रहा है, आखिर जेल से बदमाश ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, जबकि जेल में तमाम तरह के जैमर लगे होते हैं, वो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो फोन से यानी अपने संदेश भेजते हैं, शूटरों से मर्डर करवाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई जी। है। और सही कहा आपने कि अगर बैठकों का दौर चलता है तो दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिलती है, दिल्ली वालों थोड़ी हिम्मत बढ़ती है कि यहाँ की दिल्ली में कानून व्यवस्था है, और अगर कानून व्यवस्था है तो अधिकारी जो इस पर गंभीरता से विचार करते हैं। गृह मंत्री आ रहे हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि गृह मंत्री ने भी इन मामलों को बड़ी संजीदगी से लिया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बढ़ती जो क्राइम जो ग्राफ है उसको लेकर गृह मंत्री का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अहम कदम बताया जा रहा है। जी ठीक है सुरेश, बिल्कुल आप नजरें आगे बनाए रखेगा, आगे भी पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठक करेंगे और इस बैठक में आप देखिए तमाम जो आला अधिकारी होंगे उनकी जानकारी आप जान रहे थे। सुरेश आपको पूरी अपडेट भी बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब ऐसी बैठक होती है चर्चा की जाएगी और आप सोचिए कि गृह मंत्री उस बैठक में शामिल होते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कितनी ज़्यादा गंभीर चर्चा यहाँ पर होगी। आप ये भी जानते हैं कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, बनाए रखना, और वो भी तब जब हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जेल से हम जानते हैं कि किस तरीके से जो अपराधी है वो अपने जो उनकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग है उसको वो अंजाम देते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, लेकिन इस बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है ये देखना होगा।